चलो आपको इंग्लिश से प्यार कराता हूँ। आज के लेक्चर में टेंस पढ़ाता हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं। मैं ये कोई नहीं कह रहा कि 5 मिनट में टेंस खत्म, 15 मिनट में खत्म, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से समझना है। पूरा डिटेल में हम लोग टेंस करेंगे, इसके सारे टाइप्स करेंगे लगातार। ठीक है, तो आपको टाइम दिख रहा होगा मेरे भाई। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना, क्या करके? एक्सप्लेन करके, डीप में जाके, गहराई में जाके। अगर आप एक ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो तो भूल जाओगे उस चीज़ को, याद रखना। भले जाओ आप, वो एक लाइफ का पार्ट है, थोड़ा मोड़ा मस्ती जरूरी है, एंड पढ़ाई भी ऑफलाइन का माहौल अलग होता है। बट बिलीव मी, जो आज पढ़ाने वाला हूँ ना, नोट्स बना लेना। सबसे पहले ध्यान से देखो और फोकस करो। हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। अब टेंस के टोटल टाइप्स भी पढ़ेंगे, इसके कितने भाग होते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। सबसे पहले टेंस क्या होता है देखो। आजकल अगर पढ़ोगे ना तो हो गया है टाइम एंड टेंस। ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या हो गया है? टाइम एंड टेंस। यानी टाइम यानी होता है समय, ये तुम्हें समय बताएगा। समय 3 तरह से बताया जाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। यानी जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है। और टेंस क्या होता है भाई? देखो, ये रूल, क्या ना, ये रूल हम लोग बनाते हैं ना, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीजें वो टेंस में आ गई। तो टाइम अलग, टेंस अलग, दोनों कंबाइन होके, है ना, वो चीजें टेंस कहलाती हैं। आप ध्यान से समझना, एक रूल के द्वारा मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं आपके सामने सबसे पहले चैलेंजेस रखता हूँ। अब जब चैलेंजेस आपको नहीं समझ में आती हैं, मतलब एक सेंटेंस रखता हूँ, उसके बाद सारी गहराई में चला जाएगा, फिर उस सब्जेक्ट पे आ जाएगा जो हमने सेंटेंस ले रखा है, एंड डेफिनेटली आप उसका आंसर बताओगे। ध्यान से देखो, मान लो मैं कहा कि राहुल प्ले क्रिकेट। क्या कहा मैंने? राहुल प्ले क्रिकेट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से मेरे भाई देखना, राहुल प्लेज क्रिकेट। ठीक है, आप ध्यान से समझना, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, जिससे आई एम राइटिंग। ठीक है, आई एम राइटिंग यानी कि मैं लिख रहा हूं। ध्यान से समझना, ठीक है। आप ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ये चीजें अच्छे से समझनी है। ठीक है, राहुल खेल रहा है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 चीजों में फंसे होते हैं। प्ले माने क्या होता है? खेलना। खेलना एक क्या हो गया? काम हो गया। ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे, आराम से चलेंगे, बट समझते हुए चलेंगे। राहुल हमारा क्या हो गया? करने वाला। ठीक है, यानी कि यहां से तुम्हारा सवाल आएगा कौन, यानी कौन खेल रहा है। जहां कौन आ गया, ठीक है, वो समझो तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है, याद रख लेना। ठीक है, क्या खेल रहा है, क्या आ गया। ठीक है, क्या खेल रहा है तो मतलब कोई भी काम, है ना, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या आ गया, समझो वो काम है, वो तुम्हारा वर्ब है। ध्यान से समझना, तुम्हारा क्या है? वर्ब है। और क्या खेल रहा है मतलब खेल क्या रहा है, वही चीज है ना। काम क्या कर रहा है? करने का। खेल रहा है क्रिकेट को, क्रिकेट तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझना। अब यहां पर कह रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, 3 चीजें हम लोगों ने समझी। सब्जेक्ट हम लोगों ने समझा, वर्ब हम लोगों ने समझा, और ऑब्जेक्ट हम लोगों ने समझा। 3 चीजें हम लोगों ने काफी डिटेल में समझी। बट यहां पर एक चीज आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस किस चीज से मिलके बनता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। ये बिल्कुल गलत है। जहां पर भी आपने पढ़ा है, बिल्कुल भी ये गलत है। हमारा जो सेंटेंस है सिर्फ वर्ब के फॉर्म से मिलके बनता है, या वर्ब से मिलके बनता है डेफिनेटली। सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। याद रहेगा, ये पॉइंट याद रहेगा क्या? ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि सेंटेंस का कोई भी, ठीक है, सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता। ध्यान से समझना, नहीं होता वहां लिख लेना। ठीक है, सेंटेंस का तो फिर होता क्या है भैया, बता दो। तो देखो ध्यान से, सेंटेंस का, है ना, वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, सेंटेंस क्या चीज से मिलकर बना है? तो सेंटेंस वर्ब से बना है, वर्ब के फॉर्म से बना है। और एक चीज रखना, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के नहीं होते, वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। याद रहेगा ये पॉइंट, क्या होते हैं? वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। एक बार और करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 चीजें होती हैं। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस के ओनली वर्ब होती है, कामें होती हैं। सेंटेंस आप बना रहे हो, उसमें सब्जेक्ट भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट भी यूज होगा, वर्ब भी आएगा।
बट वर्ब के कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये पॉइंट गलत याद कर लेते हो तुम सब। वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। राइट, याद रहेगा ना पॉइंट। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से तुमने सब्जेक्ट सीखा, ऑब्जेक्ट सीखा एंड वर्ब सीखा। करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा वर्ब है ना, मतलब मान लो खेल रहे हैं तो हमारा वर्ब हो गया। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, वो ऑब्जेक्ट हो गया। जिसे आप लिख रहे हो, आप सब्जेक्ट हो गए, लिखना आपका वर्ब हो गया क्योंकि काम कर रहे हो ना। अब क्या लिख रहे हो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किस पे लिख रहे हो? तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं वर्ब पे। चलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो भैया समझ में आ गया। अब ये वर्ब का फंडा क्या है? वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझना। सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं भाई, सब्र करो थोड़ा। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले मेन वर्ब क्या होता है उसे समझो। मेन वर्ब हमारा जिसे हो गया, मैंने समझाया ना, जो आप काम कर रहे हो, जैसे लिखने का, चलने का, गाने का, घूमने का, वो सारे वर्ब्स होते हैं। वर्ब के टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3। V4 और V5 भी आता है, तो आप 5 भी बोल सकते हो, कोई नहीं काटने वाला। तो अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? SKL। SKL का मतलब होता है समझने के लिए। ये मेरा लैंग्वेज है, आप भी लिख सकते हो समझने के लिए। ध्यान से समझो। मान लो मैंने एक लिया, कुछ भी ले लिया, जैसे मान लो हमने लिया प्ले, ठीक है, फिर हमने क्या लिया? प्लेज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहां पर अगर मैं यही लिखूं प्ले, प्लेड, प्लेड, उसके बाद लिखूं प्लेइंग और उसके बाद लिख दूं प्लेज, तो आप आराम से बता दोगे कि भैया ये तो हमें पता है यार कि ये तो V1 होता है, ये तो हमारा V2 है और ये तो हमारा V3 है। यानी कि वर्ब के फॉर्म्स है एक्चुअली में V1 V2 V3, ठीक है, और फिर V4 और फिर V5। अब ये भी बता दो कि मेन वर्ब का काम क्या होता है। तो मेन वर्ब का काम एक्चुअली में समय के अकॉर्डिंग होता है। हम लोग समय के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और समय हमारा 3 तरह से होता है और समय के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब इस्तेमाल होता है, सिंपल। अब वो भी बता दो भैया, अब ध्यान से देखो, है ना। सब चीज हम लोग जानेंगे, सब चीज। वर्ब 3 तरह से, यानी प्रेजेंट में अलग इस्तेमाल होता है, पास्ट में अलग इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में। अभी टेंशन लेके नहीं पढ़ना, ओनली समझना है मेरे भाई, ठीक है, ओनली समझना है तुमको। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पहला पार्ट में डिस्कस करेंगे। बी रिलैक्स, पहला पार्ट में हम लोग सब चीज डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने मेन वर्ब समझ लिया कि हमारा जो काम है, यानी हम जो कर रहे हैं, डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि हम जो काम करेंगे या कर रहे हैं वो हमारा होता है वर्ब। आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब को दो तरह से बांट दिया गया है, एक मॉडल्स में, जो कि इसका एक स्पेशल चैप्टर है पढ़ने के लिए, एंड आपको पढ़ना है ना। मॉडल्स टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। आप नोट्स बनाते हुए जब, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ नीचे की तरफ लिखते हुए जब नोट्स रहेगा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मॉडल्स कितने होते हैं? टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू, ठीक है। याद रहेगा टोटल कितने? 13 होते हैं। एक बार और बोलता हूं, कैन, कुड में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू। याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। आगे देखो, मॉडल समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया था। दूसरा क्या है? प्राइमरी वर्ब। अब यहां पर प्राइमरी वर्ब जो है वो सबको पता है, बट प्राइमरी वर्ब को हम लोग रूल में 3 तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं बी, एक हैव और एक डू। बी मतलब, बी के अंदर कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज और वर आता है। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई? बी में आता है। हैव में क्या आता है? हैव, हैज और हैड आता है। और डू में आता है डू, डज और डिड। अब ये सारे की अलग अलग कैटेगरीज हैं। अभी आप जाओगे आगे चैप्टर से जब करने लगोगे तो तुम्हारा ऐसे रूल लिखाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर मान लो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो भी आएगा वर्ब का। तो बी कहने का मतलब यहाँ पर क्या? बी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तुम्हारा आएगा इज, यहाँ पर तुम्हारा आएगा एम, यहाँ पर तुम्हारा आएगा आर या वाज या वर आएगा। अच्छे से समझ में चीजें आ गई, यानी कि ये तुम्हारा पहला पार्टी आएगा। वेयर नहीं है, वर है, याद रखना। वर क्या है? ये हिंदी में ऐसे लिखो वर, ठीक है। वेयर ऐसे होता है WHERE, ये तुम्हारा वेयर होता है, याद रखना।
तो इसको पढ़ेंगे हम लोग वर। क्या पढ़ेंगे? वर। बहुत बढ़िया। हैव में उसी तरह से हैज, हैव और हैड आएगा, और डू में उसी तरह से डू, डज और डीड आएगा। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया। अब एक लाइन में आप बता दीजिए कि टेंस क्या होता है। अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, मैंने बताया ना, वर्ब के फॉर्म्स अलग अलग तरीके से समय के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होते हैं, तो वही हमारा टेंस हो गया डेफिनेटली। कोई कहना है इसमें? कोई शक है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए आपको कोई भी शक। ठीक है, आपने क्या सर अभी टेंस के बारे में जाना, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, बस टेंस खत्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, अच्छे तरीके से मैंने बताया। अब ये सारी चीजें थी। अब हम लोग टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं कि टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस टोटल 4 ही तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 ही तरह के होते हैं। थोड़ा सा मैं रब करूंगा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा मैं रब करता हूँ एंड यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे होती हैं 4 गो। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट्स बना लिया होगा। वीडियो का पीछे भी करके ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ते हैं टेंस। अब यहाँ पर तुम ना इसी चीज को पढ़ते हुए आए हो मेरे भाई, कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, रहा है, रही है, सारी चीजें आगे है, डिटेल में चलेंगे। टेंस के टोटल 3 भागे होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहला भाग होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि ये टेंस का ही पार्ट है। अगला क्या होता है? पास्ट टेंस, और उसका अगला क्या होता है? फ्यूचर टेंस। अब देख लो भाई कितना डिटेल पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही होगी, है ना? क्या खा रहे हो या घूम रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट जहां कहीं पर भी हो प्योर नॉलेज लिया करो, है ना? अब देखो, है ना, कोई भी पार्ट अगर ले लो, टेंस 4 ही तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 ही तरह के टेंस हमें पढ़ने हैं ऑलमोस्ट। प्रेजेंट में भी वही चारों पढ़ना है, पास्ट में भी वही चारों चीजें पढ़नी है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर खाली स्थान में रख रहा हूँ। क्यों मैं रख रहा हूँ? ध्यान से समझो। यहाँ पर एक ही चीज लिख रखा है, यानी कि प्रेजेंट में भी वही चारों पार्ट होगा, पास्ट में और फ्यूचर में भी। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर तुम कैसे बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? अगला क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, NUOUS, ये तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेंस। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने 4 बताया। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर के 4 टाइप्स कौन कौन है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का कोई पूछे तो सेम वही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट ही पूछेगा तो प्रेजेंट लगा के। तो ऑलमोस्ट टेंस 4 तरह से पढ़ने हैं, बट टोटल टाइप्स 12 होते हैं। अब एक चीज, जिसे दादा हो गया तुम्हारा कौन? टेंस। दादा के 3 गो लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और, है ना, फ्यूचर। अब इन तीनों लड़के के 4-4 गो लड़का हो गए, मैंने टोटल, यानी दादा एगो, बेटा 3 गो और नाती का गो 12 गो, यानी पॉइंट अभी और है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा, बी रिलैक्स, है ना? मुझे पता है कि आपके ये जो मीथ्स है ना वो टूटने वाले यार, कुछ रब करने वाला भी नहीं रखा। देखो ध्यान से, यहीं पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पर स्पेस है ना? ध्यान से समझना, जब हम कोई भी, क्या बोल रहा हूं, जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे मान लो यहां पर हम, देखो ध्यान से चीजें रखते हैं। अगर मान लो इधर सिंगुलर है, ठीक है, और इधर मान लो तुम्हारा क्या है? प्लूरल है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बोलूं बुक, क्या बोलूं? बुक। सिंगुलर है, एक बुक है, जब हम इसमें एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? बुक्स, यानी प्लूरल, एक से ज्यादा किताबें हो गई। बट अगर यही तुम्हारा वर्ब होगा तो क्या करोगे? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, बुक हो गया, है ना? क्लोथ हो गया तो क्लोथ का क्लोथ्स कर दोगे, वॉच का वॉच कर दोगे, पेन का पेन्स कर दोगे, वॉचेस कर दोगे, मोबाइल का मोबाइल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, और ऑब्जेक्ट में जब एस या ईएस लगाते हैं, यानी वर्ब का 5th फॉर्म, तो प्लूरल बन जाता है। एस ईएस क्या होता है? 5th फॉर्म होता है। बेसिकली वर्ब का 5वां फॉर्म क्या होता है? एस या ईएस होता है, ईएस या एस होता है, याद रख लेना, सिंपल सा फंडा था।
अब या तो सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग अगर वर्ब के द्वारा सीखेंगे कि अगर हम लोग को वर्ब को बनाना है सिंगुलर से प्लूरल, तो क्या होगा भैया, ध्यान से देखो। वर्ब पहले से ही होता है तुम्हारा प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। जिसे राइट, तुम्हारा राइट क्या है? प्लूरल है। अगर इसको तुम्हें सिंगुलर बनाना है, ध्यान समझना, कोई भी काम प्लूरल होता है ना। प्ले, राइट, गो, कम, ये सब क्या है? पहले से ही प्लूरल यानी बहुवचन है। इसको जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो ए सी एस लगाएंगे, है ना। तो ये राइट का क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेस। प्ले क्या है? प्लूरल। सिंगुलर हम बनाते हैं, याद रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब प्लूरल बनाना हो तो एस लगाते हैं, और जब कोई भी वर्ब को, वर्ब तो पहले से तुम्हारा प्लूरल फॉर्म में है। यार ये बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप से, है ना, बनाकर बोलना पड़ता है। तो वर्ब पहले से प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं। सिंपल सा फंडा था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक चीज है, आई के बारे में जानना है तो अभी बताता हूँ यार, क्यों आगे वीडियोस में जाओगे, बने रहो ना। देखो, जो तुम्हारा आई है, आई क्या होता है? देखो, आई के साथ अगर तुम लगा रहे हो एम, और आई के साथ लगा रहे हो वाज, है ना, तो ये सिंगुलर कहलाएगा। फंडा क्लियर कर लेना, कॉपी में लिख लेना, नोट्स में लिख लेना। आई के साथ जब हम वाज या एम लगाते हैं, यूज करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंगुलर कहलाता है। वरना आई के साथ कुछ भी लगाओ, डू लगाओ, हैव लगाओ, हैज लगाओ, तुम कुछ भी लगाओ, विल लगाओ, शैल लगाओ, सब केस में क्या होता है? वो प्लूरल, यानी आई अपवाद शब्द है, कह सकते हो। आई में तुम्हें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आगे क्लियर करेंगे, है ना। आज तक आपको कोई भी डिटेल नहीं पढ़ाया होगा, उम्मीद से बोल सकता हूँ सब यही पढ़ा रहे होंगे कि टेंस के 12 गो टाइप होता है, 3 गो, है ना। समझ में आ रही है ना कि टेंस के 3 बेटे, 4 नाती, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये सारी चीज़ें तुम्हें बता बता के तुम्हारा दिमाग खराब कर दिए हैं। और कंपटीशन में जाओगे तो बोलोगे अबे ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो बताओ भाई, तो अच्छे से पढ़ना है, बी रिलैक्स ना, फोकस। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल के वीडियोस में।